सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, देखिए अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वरुण अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया। आप सबको पता होना चाहिए वरुण अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। तो इसके बारे में बात करते हैं, कौन सा एक्सरसाइज का नाम है वरुण एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। इस बार इसका 23वां संस्करण हुआ, 19 मार्च को शुरू हुआ, 22 मार्च तक ये चलेगा भारत और फ्रांस के बीच में। और कहां पर हो रहा है, अरब सागर में। बात करें इनका जो पहला ये संस्करण था ये कब हुआ था, 2001 में हुआ था। और इस बार भारत की तरफ से INS विक्रांत जो हमारा युद्धपोत है और लड़ाकू विमान MiG-29 ने इसमें हिस्सा लिया है, ये भी आप ध्यान रखना। वैसे आप जानते हो भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। एक तो ये वरुण हो गया, इसी तरह से एक गरुड़ अभ्यास भी होता है, वायु सैन्य अभ्यास है एयर एक्सरसाइज, और शक्ति एक्सरसाइज होता है, थल सेना अभ्यास है वो। एक फ्रिंजेक्स अभ्यास भी होता है भारत फ्रांस के बीच में, और एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी होता है, लेकिन इसमें भारत और फ्रांस ही नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात भी होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये गरुड़ और शक्ति, देखो अलग अलग आप बोलोगे तो ये भारत फ्रांस के बीच में होता है, मैं मिला दूंगा ना तो बन जाएगा गरुड़ शक्ति। और गरुड़ शक्ति अभ्यास ये किनके बीच होता है, तो ये जरूर याद रखना, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। लेकिन फ्रांस की बात है, एक बार फ्रांस देख लेते हैं। ये रहा मैप में फ्रांस। देखो फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस, करेंसी होती है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, फ्रांसुआ बर्रुआ बने थे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार नाम से एक दस्ता शुरू किया, तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। तो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभी दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। तो इन विशेष टीमों में नियमित गश्त, गुप्त निगरानी और जनता के साथ सहयोग करने, उत्पीड़न के मामलों को प्रभावी ढंग से रोकने और उससे निपटने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और आप यूं भी कह सकते हो जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, उसी तरह से यहाँ पे दिल्ली में इसका गठन किया गया, क्योंकि अभी दिल्ली में आप जानते हो बीजेपी सरकार आ गई है। कौन बनी है मुख्यमंत्री, दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बनी है कौन, रेखा गुप्ता है ये। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो आयुध निर्माण दिवस ये हर साल 18 मार्च को मनाते हैं। ये दिन औपनिवेशिक भारत में कोलकाता के कोसीपुर में 1801 में प्रथम आयुध फैक्ट्री की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और आप कह सकते हो ये एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। पर शायद आपको याद भी होगा कि अक्टूबर 2021 में आयुध निर्माण बोर्ड को भंग कर दिया गया था, और इसके जो भी कार्य हैं उनको 7 अलग अलग डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बांट दिया गया था। और पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया, 15 मार्च 1802 में। तो 18 मार्च को मनाते हैं ये दिवस, अभी तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं किस किस को पता है। तो वैसे तो उत्तर मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको खुद से एनालिसिस कीजिए क्या ये बात आपको पता थी। आंसर इसका जबलपुर होगा। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णमाचारी श्रीकांत। और ये कौन है, ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत। और इन्हीं को अभी विजन 2020 इंडिया का गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विजन 2020 दृष्टि के अधिकार की, तो ये एक पहल है जिसका उद्देश्य था 2020 तक देश में अंधेपन यानी कि दृष्टिहीनता के मुख्य कारणों को समाप्त करना, जिन कारणों से अंधापन होता है और ऐसे कारण जिनको हम दूर कर सकते हैं, सही मेडिकल चेकअप देकर के, दवाइयां देकर के उनको दूर करा जा सकता है। तो ऐसे कारणों को दूर करना ये इस पहल का उद्देश्य था। आपको पता है भारत में अंधापन जो है, दृष्टिहीनता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। और एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि भारत में 4.8 मिलियन लोग अंधेपन का शिकार है, मतलब वो लोग देख नहीं पाते। तो अभी कृष्णमाचारी को इसका राजदूत बनाया गया है। अब ये क्या करेंगे, तो इसके बारे में ये जागरूकता फैलाएंगे। किसके बारे में, दृष्टिहीनता को लेकर के जो उसके मुख्य कारण है, जिनके कारण दृष्टिहीनता होती है, कि हम उसे कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में ये जागरूकता फैलाएंगे। अच्छा, वैसे नोट डाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप जानना चाहो कि इस पहल को कब शुरू किया गया था,
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण एजेंसी ने 18 फरवरी 1999 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो उस समय WHO के जो तत्कालीन निदेशक थे डॉक्टर ग्रो हार्लेम, उन्होंने इस पहल को शुरू किया था। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसे हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा गायत्री चक्रवर्ती को। तो हॉलबर्ग पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है और ये पुरस्कार नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार ह्यूमैनिटी में या सोशल साइंस में, लॉ में, धर्मशास्त्र में या अनुसंधान में, इसमें से किसी भी फील्ड में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक भारतीय को मिला है, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे एग्जाम के रेस्पेक्ट से देखेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किसे दिया गया, कौन है वो भारतीय? गायत्री चक्रवर्ती है। वैसे तो वर्तमान में ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और इन्हीं को अभी ये पुरस्कार मिला है। वे एक साहित्यकार हैं, सिद्धांतकार हैं। अच्छा, इसमें पुरस्कार की राशि भी बहुत ज्यादा होती है, $5.4 लाख। लगभग आप रुपयों में देखोगे तो 6 करोड़ के आसपास की ये राशि होती है। अच्छा, ये गायत्री चक्रवर्ती भारत से बिलोंग करती हैं और भारत में कहाँ से? तो कोलकाता से ये बिलोंग करती हैं। और अभी इन्हीं को फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे कि अभी हाल ही में इसरो के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहाँ पर श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया, तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो अभी इसरो के जो अध्यक्ष है कौन है? वी नारायणन, 11वें नंबर के बने थे अभी। और अभी उन्होंने ही IIT मद्रास में श्री एस रामकृष्णन के नाम पर एक थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया है। तो ये सेंटर अंतरिक्ष यानों के थर्मल प्रबंधन, थर्मल मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा, उस पर काम करेगा जो कि भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक है। तो सिंपल सा याद रखना किस IIT में इसको शुरू किया गया, IIT मद्रास। अब देखो यहाँ पे दो चीजों का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। एक तो इसरो के अध्यक्ष ने किया है, तो इसरो की बात हुई है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट IITs जो भी न्यूज में थे वो रिवाइज कराऊंगा। देखो पहले इसरो की बात करते हैं। तो इसरो की आप जानते हो फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में और हमने कहा अध्यक्ष वर्तमान में है नन। और मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। उसके अलावा आप जानते हो, फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होंगे तो उनमें किस खेल को अभी शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर होगा मुक्केबाजी को, बॉक्सिंग को। आपको बताया 2028 में समर ओलंपिक होंगे, 34वां संस्करण होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका में। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसमें मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब फिर से का क्या मतलब है? एक्चुअली में इसके संचालन से संबंधित मामलों और मुकाबलों में निष्पक्षता के कारण इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की मान्यता को रद्द कर दिया था। अब आप पूछोगे 2023 में रद्द कर दिया था तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी थी? बिल्कुल थी। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही मुक्केबाजी प्रतियोगिता का संचालन किया था और उसके बाद अभी तक बॉक्सिंग को 2028 और 28 ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। पर अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो ग्रीस में 144वां सत्र हुआ, बैठक हुई, वहीं पर यह फैसला किया गया कि 2028 के ओलंपिक में मुक्केबाजी को शामिल किया जाएगा। इसको शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एक हिडन प्रश्न, एक छुपा हुआ प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है। पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ भैया 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी 144वीं जो बैठक हुई, सेशन हुआ, वो कहां पर हुआ? तो आंसर कर देना ग्रीस में। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया गया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना। तो अभी हमारे जो खेल मंत्री हैं कौन? डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। और उन्होंने अभी जो एक्टर है आयुष्मान खुराना, उनको फिट इंडिया आइकन नामित किया है। और आपको याद होगा अभी कल परसों ही हम लोगों ने पढ़ा था कि फिट इंडिया मूवमेंट का आयोजन अभी हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये इसका पहला संस्करण भी था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और फिट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कब शुरू किया गया था, ये जरूर याद रखना। एग्जाम में बनते हैं इस तरह के प्रश्न जो न्यूज में रहते हैं या उससे संबंधित प्रश्न। तो ये शुरू हुआ था 29 अगस्त 2019 में। मोदी जी ने इसको शुरू किया था। जिसका उद्देश्य क्या था? देश भर में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। तो आज हम क्या देख रहे हैं? फिट इंडिया आइकॉन किसे नामित किया गया? आयुष्मान खुराना को। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने फ्रंटियर सीड कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कौन सा प्रोग्राम है फ्रंटियर सीड प्रोग्राम, और इसको किसने लॉन्च किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक में। उद्देश्य क्या है? तो पैसिफिक रीजन यानी कि प्रशांत क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, इससे लोकल कैपिटल मार्केट भी मजबूत होंगे, मतलब स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यही इसका उद्देश्य है फ्रंटियर सीड प्रोग्राम का। इसको लॉन्च किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1966 में, और अभी वैसे इसका नया सदस्य बन चुका है कौन? इजराइल। पूछे कौन सा नंबर का? 69 नंबर का। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल कितने सदस्य देश हैं? 69 है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में होता है और हेड है मसात्सुको असाकावा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस ने। पहली बार आपने इनका नाम सुना होगा। तो इस बार ये विजेता रहे ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ये फॉर्मूला 1 रेस है और ये साल की पहली रेस है, तो याद रखना इसको जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो मैकलेरन के ये ड्राइवर है। दूसरे स्थान पे मैक्स वर्स्टपन रहे जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। तो लैंडो नॉरिस का नाम याद रखना। ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया जो कि साल की पहली फॉर्मूला 1 रेस है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और आज आपकी एक वीकली करंट अफेयर्स की क्लास और आने वाली है, 3rd वीक को हम कवर करेंगे, उसमें शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले प्रश्न में पूछा था शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन सा बना? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। फिर पूछा भारत के किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया घोषणा कर दी? सिक्किम। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? स्टुअर्ट यंग। किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की? तेलंगाना। और केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दे दी? जाक्सा। पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ाने के लिए अभी नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? शिलोंग में। वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला? तो उपयुक्त तीनों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी PMIS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। PMIS मतलब प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का खिताब किसने जीता? इंडिया मास्टर्स ने। और आखिरी प्रश्न था टेफे यानी कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का उपाध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? डॉक्टर लक्ष्मी वेणु को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? तो आंसर होगा 176। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।